आप सभी लोगों का नीट स्टार्स के इस चैनल पे। मैं मनीष कुमार नायक, आप लोगों का बायोलॉजी मेंटर और आप लोगों का काउंसलर, आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल पे। तो दोस्तों, इस वीडियो पे हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिर हम लोग अपने नीट जो प्रिपरेशन हम लोग करने वाले हैं नीट 2021 के लिए, ठीक है, इस पे हम लोग बायोलॉजी जो सेक्शन है उस पे आखिर कितना टाइम दें, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों का यही प्रॉब्लम होता है कि आखिर 3 सेक्शन जो हमें पढ़ना है, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, तो मैक्सिमम बच्चों यहाँ पे ये फंस जाते हैं कि आखिर हम लोग टाइम अपना कितना दें बायोलॉजी पे। खासतौर पे ये देखा जाता है खासतौर पर कि बच्चे जो बायो बैकग्राउंड से होते हैं वो अपना खासा टाइम जो है बायोलॉजी सेक्शन पर दे देते हैं और अपना टाइम जो फिजिक्स और केमिस्ट्री पे देना चाहिए था वहां ना दे करके सिर्फ बायोलॉजी पढ़ते रहते हैं। तो ऐसे में क्या होगा, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो हम लोग प्रॉपर गाइडेंस के साथ, हमारे साथ मिलकर आप लोग देखेंगे कि किस तरह हम लोग अपना जो ड्रीम स्कोर है उसे अचीव कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि कितना टाइम हम लोग दें, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बात करने वाला हूं उन बच्चों का जो एक बार नीट दे चुके हैं, यानी कि या तो फिर वो अभी क्लास 12 जस्ट पास किए हैं, ठीक है, क्लास 12 पास किए हैं, या तो फिर जो पहले से ड्रॉप ले चुके हैं, ठीक है। तो ड्रॉपर जो है आपके, तो इन दोनों के लिए मैं खास एक स्ट्रेटेजी आपको बताऊंगा जो कि बेस्ड होगा आपका नीट 2020 के स्कोर पर, नीट 2020 के स्कोर पर, ठीक है। ये इसी पे डिपेंड है आपका। तो हम लोग इसी चीज को ध्यान में रखकर कि आप कितना स्कोर किए हैं और आपको उस हिसाब से कितना टाइम देना है। अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि हमारे पास अब टाइम बचा है काफी कम, और ऐसे में अगर हम लोग अपना टाइम वेस्ट करेंगे तो हमारे लिए हमारा ड्रीम कॉलेज पाना, हमारा ड्रीम प्रोफेशन जो है आपका डॉक्टर बनना, वो आपके हाथ से निकल जाएगा, और ऐसा हम बिल्कुल चाहते नहीं है। तो देखिए, जो आपका स्कोर है नीट 2020 का, ठीक है, नीट 2020 का जो आपका स्कोर है उसके बेसिस पे मैं आपको बताऊंगा कि आपको कितना टाइम देना है, ठीक है। तो सबसे पहला जो कैटेगरी मैं आपको बताने वाला हूं वो है आपका, अगर आपका स्कोर 250 या तो फिर 250 से कम है, लेस देन 250 है, तो सबसे पहला ये हो गया आपका बच्चों का कैटेगरी, ठीक है। दूसरी जो कैटेगरी है वो आपका है 250 से 280 के बीच में, और तीसरी जो है वो आपका है 280 से 320 के बीच में, और लास्ट जो है आपका वो है आपका 320 से 350 के बीच में। ऐसा भी हो सकता है कि ये मार्क्स लाकर भी कई बच्चे अपना एडमिशन नहीं पाए होंगे, ड्रॉपर्स जो होंगे, या तो फिर जो अभी तुरंत 12th अपना पास किए हैं, ऐसे भी बच्चे हो सकते हैं, क्योंकि वो क्या किए हैं, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ बायो पे ध्यान दिया। जो मैं आपको बार बार बोल रहा था कि सिर्फ और सिर्फ बायो पढ़ने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आपको पढ़ने की जरूरत है, फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी अच्छी खासी टाइम देने की जरूरत है। तो देखिए, जो सबसे पहला जो हमारा कैटेगरी है 250 और एंड लेस देन 250, तो ये जो बच्चे हैं, ये बच्चों को मैं खास तौर पर कहना चाहूंगा कि आप लोगों ने एनसीईआरटी को बिल्कुल हल्के में लिया है। एनसीईआरटी जो है उसे आपने बिल्कुल हल्के में लिया है, आपने उस पर मेहनत ही नहीं की है। जो आपका सीरियस आपका स्टडी होना चाहिए था एनसीईआरटी का, वो आपने नहीं किया है। आपको जरूरत है एनसीईआरटी को सही से पढ़ने की, प्रॉपर गाइडेंस लेने की, सही मेंटर से जुड़ने की, जो आपको बिल्कुल सही तरीके से एनसीईआरटी से आपको वाकिफ करवा पाए, एक एक लाइन को आपको समझा पाए, आपको रूबरू करवा पाए कि क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको किस तरह से प्रैक्टिस करना है, क्या आपका अप्रोच होना चाहिए। अगला जो है वो है आपका कैटेगरी 250 से 280 का। देखिए, ये जो बच्चे हैं, ये बच्चे मैं मानता हूं इन्होंने सही से पढ़ा है, इन्होंने अपना काफी सही टाइम दिया है बायोलॉजी के ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहली बात आपको ये डिसाइड करना है कि आपको किसी मेंटर की जरूरत है कि नहीं। तो ये आप पता कर सकते हैं लास्ट 10 ईयर जो आपका पेपर्स है, लास्ट 10 ईयर पेपर्स जो है, लास्ट 10 ईयर जो पेपर्स हैं आपके नीट के, आप उन्हें सॉल्व कीजिए, ठीक है। अभी तो आपने पेपर दिया है, आपको याद भी होगा। अगर आप देखेंगे ये वाले सेक्शन में कि आप अगर 70 से 80% क्वेश्चन कर रहे हैं अभी भी, क्योंकि आपने इतना स्कोर किया है,
तो इसलिए मैं बोल रहा हूं, अगर आपने 70 से 80% अगर आपका मार्क्स आ रहा है अभी, तो आपको किसी मेंटर की जरूरत नहीं है, आपको जरूरत है रिवीजन की और प्रॉपर अप्रोच की, और साथ ही साथ सही तरीके से आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, सही क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने की जरूरत है, ना ही बहुत ज्यादा टफ, ना ही बहुत ज्यादा इजी। आपको उस लेवल के क्वेश्चन को करना है जो आपके नीट के एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो वो बच्चे हो गए। अब जो इससे भी कम कर रहे हैं, यानी कि उनका जो फंडा है, कॉन्सेप्ट है, वो बिल्कुल हिला हुआ है, वो सही तरीके से समझे नहीं है, बस एनसीईआरटी किसी तरह रट लिया है और जाके एग्जाम देके आ गए। तो उन लोगों के लिए मैं बोलना चाहूंगा, आपको सही मेंटर की जरूरत है जो आपको सही से समझाए। आप भी एक तरह से इन्हीं के कैटेगरी में आ रहे हैं, बस अंतर इतना है कि आपके बस तुक्के भिड़ गए एग्जाम में और आपके कुछ क्वेश्चन सही हो गए और आप इस कैटेगरी में आ गए। अब तीसरा जो है सेक्शन, वो है आपका 280 से 320। देखिए बच्चों, इस सेक्शन में जो बच्चे आते हैं, मैं उनको एकदम खास तौर पर कर रहा हूं। आपको कोई मेंटर की जरूरत नहीं है, कोई मेंटर जरूरत नहीं है, नो मेंटर रिक्वायर्ड, ठीक है। आपको सिर्फ जरूरत है अपने सही अप्रोच की, आपकी थिंकिंग प्रोसेस। आपको बैठ के सोचना पड़ेगा कि आप कौन कौन से क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं, आपको किस चीज पे रिवीजन करना है, कौन से चैप्टर पे आपको ज्यादा टाइम देना है। आपको सही रिवीजन, साथ ही सही प्रैक्टिस की जरूरत है, ठीक है। उसके बाद देखिए 320 टू 350। देखिए ये जो सेक्शन है, ये बच्चा आपको, ये जो बच्चे हैं, इन्हें मैं कहना चाहूंगा, आपको जरूरत नहीं है किसी मेंटर की। आप प्रॉपर तरीके से रिवीजन कीजिए। एक तरह से आपका रिवीजन भी कंप्लीट है, लेकिन आपको जरूरत है सही से आपको प्रैक्टिस में बने रहने के लिए, ठीक है। 320 से 350 जो ला रहे हैं बच्चे, उन्हें मैं बोलूंगा आप सही से रिवीजन करते रहिए। आप लास्ट ईयर पेपर्स जो है उन्हें सॉल्व करते रहिए। कब सॉल्व कीजिएगा? हर वीक में, या तो फिर अगर पर डे आपका हो रहा है तो पर डे आप सॉल्व करते रहिए। आप ये 350 से आप ये 360 भी ले जा सकते हैं। अगर लास्ट ईयर पेपर अगर डेली आप सॉल्व कर रहे हैं तो आप ये 350 से 360 भी मार्क्स ले जा सकते हैं। और आप अगर चाहेंगे, अगर आप अपना सही टाइम से डिवोट करेंगे, अगर सही टाइम अपना डिवोट करेंगे केमिस्ट्री और फिजिक्स में, जो कि हम आपको बताएंगे आने वाले वीडियोज में, तो मैं बता रहा हूं आपको, आप ये जो परफेक्ट स्कोर है 720, इसे भी आप अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ और भी जानकारी के लिए, और भी काउंसलिंग गाइड के लिए। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।